कभी एक ऐसी ताकत के बारे में सोचा है जो दिखती तो नहीं पर हमारे हर दिन के फैसलों पर, हमारी दुनिया पर असर डाल रही है? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये यहीं है, हमारे बीच। कभी सोचा है ये फोन सिर्फ आपकी शक्ल देखते ही कैसे अनलॉक हो जाता है, किसी और की नहीं? ऐसा क्या है जो उसे इतनी सटीक पहचान दे देता है? इसका जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पहचानना और सीखना दोनों जानती है। या फिर जैसे ही नेटफ्लिक्स पर कोई शो खत्म होता है, अगला जो सुझाव आता है वो इतना परफेक्ट कैसे होता है? ऐसा लगता है मानो कोई हमारा मन पढ़ रहा हो। जी हाँ, यहाँ भी वही जादूगर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारी पसंद को लाखों लोगों के डेटा से मिलाता है और फिर सबसे अच्छा सुझाव देता है। और कमाल की बात तो ये है कि गूगल मैप्स को घर से निकलने से पहले ही कैसे पता चल जाता है कि आगे जाम लगने वाला है। इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, एक ऐसी ताकत जो हमारी दुनिया को हर पल बदल रही है। आइए इसी को समझते हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये अदृश्य असिस्टेंट हमारे चारों ओर काम कैसे कर रहा है। कई बार तो हमें इसका एहसास तक नहीं होता। जरा सोच कर देखिए, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। फेस आईडी जो चेहरे का एक 3D नक्शा बना लेता है, सिरी या एलेक्सा जैसी वॉइस असिस्टेंट जो सिर्फ शब्द नहीं पकड़ते बल्कि हमारा मतलब समझते हैं, नेटफ्लिक्स हमारी पसंद को जानता है, और बैंक के फ्रॉड अलर्ट्स वो हमारे खर्च करने के तरीके को सीख कर हमें सेफ रखते हैं। ये सब एआई ही तो है जो चुपचाप बैकग्राउंड में हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये तो हुई बात कि एआई क्या क्या करता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये करता कैसे है। आइए इस टेक्नोलॉजी के पीछे के राज को थोड़ा खोलते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो एआई कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत देती है। ये सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये मशीनों को सच में स्मार्ट बनाने की कला है। ये बात इसे सबसे अच्छे तरीके से समझाती है। सोचिए, हम एआई को हर सिचुएशन के लिए रूल बुक नहीं देते। इसके बजाय हम उसे ढेर सारा डेटा, मतलब लाखों उदाहरण दिखाते हैं और वो उनसे पैटर्न खुद ब खुद सीख लेता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा उदाहरण देखकर सीखता है, रट्टा मारकर नहीं। देखिए, एआई की पूरी ताकत इन 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला है मशीन लर्निंग, जो डेटा से सीखता है, जैसे हमारे ईमेल में से स्पैम को पहचानना। दूसरा है डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का ही एडवांस्ड वर्जन है, जो इंसान के दिमाग की तरह काम करता है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारों को सड़क पर क्या हो रहा है ये समझने में मदद करना। तीसरा है एनएलपी, जिससे कंप्यूटर हमारी भाषा, हिंदी इंग्लिश सब समझते हैं। सीरी या गूगल असिस्टेंट इसी का कमाल है। और चौथा है कंप्यूटर विजन, जो मशीनों को देखने की ताकत देता है, जैसे हमारे फ़ोन का फेस अनलॉक। ये चारों जब मिलते हैं तो एआई इतना पावरफुल बन जाता है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके मन में है। क्या एआई हमारी नौकरियां खत्म कर देगा? लेकिन जो डेटा है वो कहानी कुछ और ही बताता है। ये आंकड़ा शायद चौंका दे, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि एआई की वजह से जितनी नौकरियां जाएंगी उससे कहीं ज्यादा, करीब करीब 1.2 करोड़ नई नौकरियां पैदा भी होंगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि नौकरियां रहेंगी या नहीं, बल्कि ये है कि आने वाले कल की नौकरियां होंगी कैसी। देखिए, शुरू में एक्सपर्ट्स सिर्फ ये हिसाब लगा रहे थे कि कौन सी जॉब्स पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएंगी, लेकिन अब हमारी समझ काफी बदल गई है। अब हम ये देखते हैं कि किसी जॉब के कौन से हिस्से, मतलब कौन से टास्क्स ऑटोमेट हो सकते हैं, ताकि इंसान अपना ध्यान उन कामों पर लगा सके जहां क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। और ये ग्राफ एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। सोचिए, जब एआई का इस्तेमाल एक लिमिट में होता है तो वो हमारी मदद करता है और नौकरियां बढ़ती हैं, जैसे कोई एआई एक डॉक्टर की मदद कर रहा हो। लेकिन जब ऑटोमेशन हद से ज्यादा हो जाता है तो नौकरियां कम हो सकती हैं। मतलब सारा खेल बैलेंस का है। और हाँ, इसका असर हर इंडस्ट्री पर एक जैसा नहीं होगा। आईटी, क्रिएटिव और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में एआई इंसानी हुनर को और निखार रहा है, जिससे ग्रोथ हो रही है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस जैसी जगहों पर, जहां एक ही तरह का काम बार-बार होता है, वहां कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो बात सीधी है। एक बहुत बड़ा मिथक है कि एआई हमारी सारी नौकरियां ले लेगा, लेकिन हकीकत यह है कि एआई हमारी क्षमताओं को और बढ़ाएगा। ये हमें रोज-रोज के बोरिंग कामों से आज़ादी देगा, ताकि हम उन चीज़ों पर फोकस कर सकें जिनमें इंसान मशीनों से हमेशा बेहतर रहेंगे। क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी और एक दूसरे को समझना। तो फिर आने वाला कल दिखता कैसा है? ये इंसान बनाम मशीन की जंग नहीं है,
बल्कि ये इंसान और मशीन की पार्टनरशिप का एक बिल्कुल नया दौर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जॉब मार्केट 3 फेजेस से गुजरेगा। पहला फेज ऑटोमेशन का होगा, जहां कुछ नौकरियां कम होंगी। दूसरा फेज सबसे जरूरी है, रीस्किलिंग का, जहां हम सभी को नई स्किल्स सीखनी होंगी ताकि हम एआई के साथ काम कर सकें। और तीसरा फेज होगा एआई से पैदा हुई बिल्कुल नई तरह की नौकरियों का। अब जरा देखते हैं कि ये बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है। 2024 में एआई ज्यादातर रिएक्टिव था, यानी प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेता था, जैसे ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद नया रास्ता दिखाना। लेकिन 2026 तक एआई प्रोएक्टिव हो चुका है। अब ये प्रॉब्लम होने से पहले ही उसका अंदाजा लगा लेता है, ट्रैफिक जाम होने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर देता है। ये सिर्फ एक छोटा सा अपग्रेड नहीं है, ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये जो बात है, ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। एआई कोई रिप्लेसमेंट टूल नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी टूल है। ये नौकरियों को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है। ये हमारे काम की प्रकृति बदल रहा है, उसे हमसे छीन नहीं रहा है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि क्या इंसान मशीन का मुकाबला कर पाएगा। असली चुनौती ये है कि हम मशीन के साथ मिलकर अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये आने वाले वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, और हम में से हर एक को खुद से पूछना होगा, क्या हम इस नए दौर के लिए तैयार हैं?